पूरी दुनिया में जर्मन कार्स के बड़े फैंस मौजूद हैं और इन जर्मन कार कंपनीज में सबसे पहला नंबर मर्सिडीज़ का आता है। और पूरी दुनिया के साथ साथ यही हाल पाकिस्तानियों का भी है। बेशक हम में से बहुत सारे लोग मर्सिडीज़ रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मर्सिडीज़ के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत पाई जाती है। आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी मर्सिडीज़ की गाड़ियों के रिव्यूज़ देखे होंगे, जिसमें कुछ सी क्लास थी, कुछ ई क्लास थी और कुछ एस क्लास थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक मर्सिडीज़ लेकर आया हूँ। यूनिक इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी की प्रोडक्शन 1996 से स्टार्ट हुई और 2020 में क्लोज हो गई। अभी ये गाड़ी प्रोडक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे मर्सिडीज़ एसएल के रोडस्टर, जो कि एक बेसिकली टू सीटर होती है और रियर व्हील ड्राइव होती है। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज़ की एग्जीक्यूटिव रोडस्टर है और एसएल के का मतलब बेसिकली अगर मैं जर्मनी में आपको बताऊं तो एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूं प्रोनाउंस करने की। अगर आप में से कोई जर्मनी को बेहतर जानता है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। बेसिकली एस इसका जो है वो स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स लाइस्ट जर्मनी में, और जो इसका एल है वो बेसिकली लाइस्ट के लिए स्टैंड करता है और के बेसिकली कोड्स के लिए स्टैंड करता है। इन तीन लफ्ज़ों का मतलब है स्पोर्टी, लाइट वेट और शॉर्ट। यानी कि ये गाड़ी स्पोर्टी है, लाइट वेट है और लेंथ में काफ़ी शॉर्ट है। ये वाली गाड़ी मर्सिडीज एसएल के R172 है, जो कि 2014 का मॉडल है। 2016 में इस गाड़ी का एक फेस अपलिफ्ट आया था और इस गाड़ी को SLK के बजाय SLC इसको नाम दे दिया गया था। और इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट इंजन आते हैं, जिसमें इनलाइन 4 सिलेंडर आता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर V6 इंजन आता है, V8 इंजन आता है, डीजल और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। वैसे तो ये गाड़ी बहुत ही यूनिक है, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा ही यूनिक फीचर उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इलेक्ट्रिकल विंडो टिंट शेड था, जो कि बेसिकली इसके सनरूफ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको मर्सिडीज मैजिक स्काई का नाम देता है। सो ये था कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मर्सिडीज SLK का। ये बेसिकली मर्सिडीज का R172 है और 2014 का मॉडल है। डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देता हूं और फिर हम तफसील से बात करते हैं। सो गाइज, वैसे तो ये गाड़ी बहुत ही एक यूनिक गाड़ी है। इसके अंदर वैसे डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं। ये वाली गाड़ी, ये जो ट्रिम है, ये टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी फ्रिल्स मिलती हैं और उनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। एक और बड़ी ही यूनिक चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, वो ये कि अगर आप मर्सिडीज़ रखने का, मर्सिडीज़ चलाने का शौक़ रखते हैं और आपका बजट पाकिस्तानी नई होंडा सिविक खरीदने का है, तो ये गाड़ी उसी बजट के अंदर अवेलेबल है। नॉर्मली मर्सिडीज़ की इस तरह की गाड़ियाँ 2-2.5 करोड़ से ऊपर की होती हैं या उस प्राइस बजट के अंदर आती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर, एक बहुत ही शानदार कंडीशन के अंदर SLK रोडस्टर आपके लिए अवेलेबल है। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर मौजूद है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है, इससे रिलेटेड आप कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स, जो कि रावलपिंडी सदर में है, और सैगल मोटर स्पोर्ट्स, जो कि यहाँ पर GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर, इन दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। सो इस गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इसकी की भी दिखा देता हूँ। हमारे पास रिमोट की आती है, जो कि तकरीबन मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड की तरह की ही है। इसके ऊपर आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपनर मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। एक ये चीज़ भी है कि जब आप इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्योंकि ये फ्रेमलेस डोर्स हैं, इसकी कोई भी फ्रेम नहीं है डोर की, तो जब आप इसका दरवाज़ा ओपन करते हैं तो इसका ये जो शीशा है ये हल्का सा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से इसको ओपन होने के लिए एरिया मिल जाता है, और जब आप इसको क्लोज करते हैं ये शीशा स्लाइड करके वापस ऊपर चला जाता है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं और लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी हम इसकी ऑन कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसकी हेज़र लाइट स्विच को भी ऑन कर लेता हूँ। और अब हम डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, डिटेल में अगर हम बात करें तो नॉर्मली मर्सिडीज़ का ये वाला जो वेरिएंट है, ये वाली जो शेप है, इसके अंदर हेलोजन लाइट्स होती हैं, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक्टिव बाइजीनॉन लैंप्स हैं, जो कि इस वेरिएंट के अंदर यानी कि टॉप ट्रिम के अंदर आपको मिलते हैं, ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा DRLs हमारे पास LED के अंदर आते हैं और नीचे हमारे पास LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं।
नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉर्नरिंग लाइट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। मर्सिडीज का प्रिंटेड बैज हमारे पास मौजूद है, ऊपर आपको एक मर्सिडीज का बैज मिल जाएगा। ये क्योंकि फेस अपलिफ्ट वाला वेरिएंट नहीं है, जो लेटेस्ट इसकी जनरेशन है उसका पिछला वाला फेस है। इसके बाद लास्ट फेस अपलिफ्ट आया था जो 2016 में आया था, जिसको SLC के नाम से अब बुलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ग्रिल ब्लैक में है, बीच में आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, टो हुक यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इसका ये हुड देखें तो ये काफ़ी मैसिव किस्म का है, काफ़ी लॉन्ग हुड है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी बल्की और खूबसूरत शेप देता है। उसके अलावा इसके ऊपर आपको कैरेक्टर लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी एरोडायनेमिक भी नज़र आती है दिखने में। सो गाइज, इसमें दो तरह के रिम्स के साइजेस आते हैं, एक होता है 17 इंच, एक होता है 18 इंच। बट ये वाली जो गाड़ी है इसके अंदर बहुत ही स्पेशल 19 इंचेस के रिम्स लगे हुए हैं, जो कि स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले टायर का साइज कम है, पिछले टायर का साइज जो है इसका वो ज़्यादा है चौड़ाई में। फ्रंट पर हमारे पास आ जाता है 235, 35 और रिम्स 19 इंचेस के हैं। ये AMG रिम्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और ये टर्बाइन स्टाइल के अंदर हैं, लुक वाइज काफ़ी प्यारे लगते हैं। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आ जाती है और इस गाड़ी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। फ्रंट पर हमारे पास 235, 35 का टायर था, जबकि बैक साइड पर हमारे पास 245, 40 का टायर है। 19 इंचेस के रिम्स हैं और बैक पर भी हमारे पास डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट इस गाड़ी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स सस्पेंशन मिलती है, तो हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत ही शानदार होगी। अब क्योंकि ये 2 डोर है और इसका छत भी रिमूव हो जाता है, और इस गाड़ी की खास बात यह है कि इस गाड़ी का जो छत है ये बेसिकली फैब्रिक वाला नहीं है, हार्ड टॉप होता है, जो कि कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है और इस गाड़ी का जो छत है वो फोल्ड होकर इसकी डिग्गी के अंदर आकर छुप जाता है बिल्कुल। सो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा। डोर लैचेस की बात करते चलें, ये बेसिकली बॉडी कलर्ड हैं, ऊपर हमारे पास क्रोम का कॉम्बिनेशन आ जाता है और इसके जो मिरर्स हैं इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और हीटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये डोर माउंटेड हैं, नॉर्मली जैसे गाड़ियों में आते हैं पिलर माउंटेड, ओल्ड फैशन वो चीज़ नहीं है। आमतौर पर जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स आती हैं लेटेस्ट वाली, उनके सारे जो उनके मिरर्स होते हैं वो बेसिकली डोर माउंटेड ही आते हैं, जो कि इस गाड़ी के अंदर भी है। सो गाइज, अगर हम बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको तकरीबन नॉर्मल ही डिग्गी मिलती है और SLK की ब्रांडिंग है, 200 है, SLK 200 है ये। रियर साइड पर हमारे पास साइड स्वैप लाइट्स आ जाती हैं जो कि LEDs के कॉम्बिनेशन में आती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको AMG की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं और सबसे स्पेशल बात कि आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, जो कि गाड़ी को रियर साइड से काफी स्पोर्टी लुक देता है और खूबसूरत भी लगता है। सो हम इसका बूट भी ओपन कर लेते हैं और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है इसके बूट को ओपन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो इसकी लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी LED के अंदर हैं। एक और चीज़ आप देखेंगे कि अगर किसी भी वजह से गाड़ी की बैटरी लो है तो यहाँ पर आपको की होल मिलेगा, तो इसकी जो मैनुअल की है उसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी मैनुअल की आती है, बड़ी ही स्मार्ट सी की है, इसकी मदद से आप इसको अनलॉक करते हुए ओपन भी कर सकते हैं। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि एक इशू तो ये है कि इसका बूट है भी नॉर्मल साइज़ का, दूसरा ये कि इसका जो छत है वो कम्प्लीटली फोल्ड हो जाता है इसके अंदर। तो अभी तो इसका छत ओपन हुआ हुआ है, यानी कि फोल्ड नहीं हुआ हुआ, तो अगर आप देखें तो इसकी बूट स्पेस आपको काफ़ी बेहतर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हमारे पास नीचे इसमें आ जाता है स्पेस सेवर स्पेयर व्हील, जो कि स्टील रिम है, अलॉय व्हील का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। सो गाइस, गाड़ी के अंदर हम आते हैं और जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसका छत। हम यहाँ पर ओपन करते हैं इसके छत को, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो मैजिक स्काई है उसके बारे में आपको बता दूं। अभी ये शेड डार्क हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का कर्टन नहीं है, जैसा कि नॉर्मली सनरूफ वाली गाड़ियों के अंदर होता है। एक मैनुअल कर्टन होता है फैब्रिक का, या वो इलेक्ट्रिकली ओपन होता है या मैनुअली आप उसको हाथ से करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी कर्टन का सीन नहीं है। सिंपल आपको ये ग्लास नज़र आएगा, बट यहाँ पर एक बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखें इसका छत जो है वो लाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अगर आप फिर से इसको प्रेस करेंगे तो ये डार्क हो चुका है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल शेड है जो कि इस स्क्रीन के अंदर आपको मिलता है, जो कि नॉर्मली विंडोज़ में होता है, लेकिन इस गाड़ी की छत में आपको दिया गया और इंट्रोड्यूस्ड इसी गाड़ी के अंदर किया गया था ये मर्सिडीज में। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसका छत है। आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से इसकी डिग्गी ओपन होगी
और इसका पूरा का पूरा छत जो है ये ओपन होकर इसकी डिग्गी के अंदर पैक हो जाएगा और वापस इलेक्ट्रिकली इसका बूट जो है इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। सो अभी आपके पास जो व्यू आता है वो बहुत ही शानदार किस्म का है। आप प्रॉपर एक कन्वर्टेबल गाड़ी वाला व्यू इससे एंजॉय कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये गाड़ी एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी की है। ये 2 डोर रोडस्टर है जो कि सिर्फ 2 बंदों के लिए होती है, और क्योंकि ये कम्प्लीटली कन्वर्टेबल है तो आप इसकी ड्राइव को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मर्सिडीज़ ने इसमें सर्दियों में ख़ास तौर पर चलाने के लिए आपको, क्योंकि जब आप छत ओपन करके इसको चला रहे होते हैं तो जाहिर है सर्दी आपको ज़्यादा लग सकती है, और उस केस में आपको मफलर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी स्कार्फ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास 2 फैंस लगे हैं, इस सीट के अंदर भी और इस सीट के अंदर भी, और उनके अंदर बाकायदा एक हीटर लगा हुआ है। तो यहाँ से आप एक बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इस एयर वेंट के अंदर से गर्म हवा आपकी नेक के पास आएगी, जिसकी वजह से एक एयर का आपके इर्द गिर्द जो है कुशन टाइप बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको सर्दी नहीं लगेगी। और नॉर्मली तो आप इनसाइड वही इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाली गाड़ी जो है, क्योंकि ये टॉप ट्रिम है, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसको आप एक गियर नॉब की मदद से आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली ही होता है। और साथ ही ये मेमोरी की फैसिलिटी के साथ आता है। इसी तरह इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये भी इलेक्ट्रिकली पावर्ड हैं, तो इनको आप आगे पीछे करना चाहें वो भी इलेक्ट्रिकली होंगी। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इनको इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं, और जिस भी मेमोरी की सेटिंग पर आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। 3 ड्राइवर्स के लिए इसमें डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं, तो 3 सेटिंग्स आप इसमें सेव कर सकते हैं। इसकी जो ड्राइवर सीट है इसके अंदर 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये ऑप्शन आपको पैसेंजर के लिए भी मिल जाता है। हमारे पास कंप्लीट लेदर बकेट सीट्स इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। ये जो बेल्ट्स के स्ट्रैप्स हैं रेड कलर के, ये बहुत ही शानदार लग रहे हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट जगहों के अंदर मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें आपको इसमें फ्रंट साइड पर मिल जाते हैं एयर बैग्स। उसके अलावा अगर मैं इसके डोर्स पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पीछे और बिल्कुल यहाँ पर एयर बैग्स की फैसिलिटी है, तो सेफ्टी के लिहाज से भी ये एक परफेक्ट कार है। हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर आती है, जिसको आप ऑटोमेटिकली या मैन्युअली दोनों तरह से चला सकते हैं। सिंपल आपने इसको डी पर शिफ्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक है, और यहीं से प्लस माइनस करेंगे तो ये मैन्युअली आप इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास पेडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, नॉर्मल मर्सिडीज की गाड़ियों में क्या होता है कि जो पार्किंग ब्रेक रिलीज है वो आपको यहाँ पर मिलती है राइट साइड पर। इस गाड़ी की एंगेज भी यहीं से होगी, रिलीज भी यहीं से होगी, और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है। तो यहाँ पर एक बटन है जिसकी मदद से आप इसकी पार्किंग ब्रेक इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इको आइडल मौजूद है, पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ से आप इसका वो जो नेक वाला फैन है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी की सीट्स भी हीटेड हैं, तो आप यहाँ से उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, हैजर लाइट स्विच है, दरमियान में हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी आ जाती है जो कि डिजिटल है, और पीछे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। इस कंसोल के अंदर आपको इसकी विंडोज़ को डाउन करने के लिए बटन्स मिलते हैं। बेसिकली एक ही बटन है जिसकी मदद से आप इसकी दोनों विंडो को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इसका छत ओपन कर लेते हैं तो इसकी विंडोज़ ऊपर हैं, अब आपने एक ही बार बटन प्रेस करना है और दोनों विंडोज़ ड्रॉप हो जाएंगी। सो ये इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं। उसके अलावा एक पीछे हमारे पास आर्मरेस्ट है जिसके नीचे स्टोरेज बिन मौजूद है। उसके अलावा आप देखें इसमें न सिर्फ ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और मेमोरी के साथ आती है, बल्कि इसकी पैसेंजर सीट जो है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए एक एक करके गिनवा रहा हूँ कि जितने फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, फिर अगर आप इस गाड़ी की प्राइस को देखें और फिर अगर आप इस गाड़ी की लुक्स को देखें, तो ये एक रोड के ऊपर चलता फिरता आई कैचर है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए हैं और इसके अंदर आपको फीचर्स नहीं मिलते। ऑब्वियसली जर्मन गाड़ी है और टॉप नॉच गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको तमाम वो फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको बाकी लग्जरी सेडान्स के अंदर मिलते हैं। वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, प्लस एक स्पोर्टियर किस्म की ड्राइव भी आपको इस गाड़ी से मिलेगी। अच्छा जी, सो गाड़ी को कंप्लीट हमने एक्सटीरियर इंटीरियर गाड़ी का एक्सप्लोर कर लिया है। इंजन बे की तरफ आते हैं। यह हुड इसका बहुत ही मैसिव किस्म का है, काफ़ी हैवी है, लेकिन इसको आप आराम से 2 उंगलियों से उठा सकते हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका बहुत ज़बरदस्त है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के अंदर इंजन की डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। इसमें V8 आता है, V6 आता है, इनलाइन 4 आता है। ये आपके सामने जो है ये 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है इस गाड़ी का,
इंजन बैग काफ़ी ज़बरदस्त हालत के अंदर है और ये इंजन तकरीबन 200 के करीब करीब हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इस स्मॉल साइज़ की गाड़ी को भगाने के लिए काफ़ी हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज SLK 200 2014 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। अगर इस गाड़ी को आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करिए। तो ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।